हरिओम तत्सत। यह धनु लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, धर्म के स्वामी है, उच्च शिक्षा के स्वामी है और सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं। परंतु यहाँ पे जो सूर्य है उस पर शनि की दृष्टि है। यानी सूर्य अकेले थे तो बहुत अच्छा योग था कि भाग्य की उन्नति होती है, भाग्यशाली पत्नी प्राप्त होती है और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु सूर्य पर राहु और शनि दोनों की दृष्टि है। हालांकि सूर्य तो मजबूत है अंश बल में, परंतु राहु एवं शनि दोनों की ही दृष्टि है सूर्य पर, और सूर्य सप्तम भाव में पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण फलादेश में परिवर्तन हो जाएगा कि भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी एवं मतभेद बना रहता है। तो इसलिए यहाँ सूर्य की आराधना करें और शनि राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है, आयु भाव के स्वामी है, और चंद्रमा को सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है या मारक का कारक नहीं होते हैं, द्वितीय भाव में विराजमान है और इस पर गुरु की दृष्टि भी है। तो जिसके कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और यहाँ से जब स्वयं के भाव में दृष्टि डालेंगे तो जिसके कारण आयु में वृद्धि होती है। मंगल इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, द्वादश भाव के स्वामी है, यानी विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है, खर्च के और विदेश के स्वामी है और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण यहाँ मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। एकादश भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी का श्रेष्ठ योग बनता है। परंतु यहाँ पे मंगल बिल्कुल कमजोर है, 0 अंश का है, तो जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और चलित कुंडली में मंगल यहाँ आ जा रहे हैं राहु के साथ। हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार फलादेश देखना चाहिए। यदि लग्न कुंडली में कोई परेशानी नहीं है परंतु चलित कुंडली में परेशानी है तो उसका उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि दोनों से मिला जुला प्रभाव होता है। तो एक तो मंगल अंश बल में कमजोर हो गए, पहला ये हो गया। दूसरा कि यह चलित कुंडली में राहु के साथ चले गए और इस पर शनि की दृष्टि भी हो जाएगी और केतु की भी दृष्टि हो जाएगी। यानी चलित कुंडली में जो मंगल है राहु केतु शनि से पीड़ित हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में भी परेशानी होगी, पड़ोसी इत्यादियों से भी मतभेद होगा और विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। तो इसलिए मंगल को प्रबल करना आवश्यक है और राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है। अब एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानते। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि पंचम भाव का स्वामी मंगल 0 अंश के पीड़ित है, तो विद्या बुद्धि संतान के सुख में परेशानी होगी, परंतु आगे अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी दूसरे ग्रह के कारण उसका सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन जब भी मंगल का समय आएगा तो उस समय इनसे संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है। इसलिए अगर अभी परेशानी नहीं है तो हमें अभी से भी उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी कि पिता राज रोजगार के स्वामी है और पत्नी वैवाहिक जीवन और व्यवसाय के स्वामी और षष्ठ भाव में चले गए और 26 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है। तो कोई भी ग्रह छठे, 8वें, 12वें घर में चले जाते हैं तो उनसे संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी लाभ नहीं प्राप्त होगा, लेकिन श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होती है, उनके स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे व्यक्ति स्वयं का पूंजी लगाकर कोई भी व्यवसाय करेंगे तो वह नहीं चलेगा। ऐसे व्यक्ति को जॉब करना चाहिए या बिना पूंजी लगाए हुए कोई भी परामर्श देने का काम हो या कुछ भी ऐसा करें जिसमें कि आपको पूंजी नहीं लगाना पड़े। यानी मेन अगर आप स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो वह नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखें। परंतु बुध को प्रबल तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रोजगार तो चाहिए, पत्नी और वैवाहिक जीवन का सुख भी चाहिए, उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है, तो इसलिए बुध को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। और यहाँ से बुध द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। गुरु इस कुंडली में लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है
और माता भूमि भवन के स्वामी है, स्वास्थ्य आयु जीवन में उन्नति के स्वामी है, और यह भी षष्ठ भाव में रोग के घर में चले गए, तो यह भी ठीक नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, माता भूमि भवन के सुख में भी कमी एवं कुछ परेशानी होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं दसम भाव में, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। परंतु गुरु तो यहाँ बिल्कुल कमजोर है, 2 अंश के हैं, इसलिए गुरु को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है। और चलित कुंडली में जो गुरु है वह पंचम भाव में आ जा रहे हैं, तो यहाँ आने के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी सुख दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पंचम भाव के स्वामी मंगल बिल्कुल कमजोर है, राहु केतु से पीड़ित है, लेकिन गुरु यहाँ पे आके भले ही कमजोर है, लेकिन जब यह चलित कुंडली में पंचम भाव में आएंगे तो विद्या बुद्धि संतान का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु गुरु बिल्कुल कमजोर है, 2 अंश के हैं, इसलिए गुरु को प्रबल करना जरूरी है, क्योंकि गुरु आपके लग्नेश भी हैं। धनु लग्न की कुंडली में मुख्य ग्रह ही गुरु होते हैं। शुक्र से संबंधित चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में आय भाव के स्वामी है, और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है, और नौकरी के भी स्वामी है। स्व राशि में विराजमान है, बिल्कुल मजबूत है। जिस ग्रह को कमजोर होना चाहिए वह मजबूत है, और जिस ग्रह को मजबूत होना चाहिए बुध और गुरु को, तो वह कमजोर है। तो चलिए यहाँ पे शुक्र जो है षष्ठ भाव में स्व राशि में विराजमान है, जिसके कारण नौकरी में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। एक बात यह अच्छी है। और ननिहाल या मामा के पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है, और शत्रु कोई अपने ही होते हैं, लेकिन उन पर सफलता भी प्राप्त होती है, आमदनी भी अच्छी होती है। और यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग प्राप्त होता है। शनि जो है इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है, और तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, और लग्न में विराजमान हो गए हैं। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और इस पर केतु की दृष्टि भी है शनि पर। तो शनि पर जब केतु की दृष्टि है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, धन, कुटुंब, पराक्रम, भाई बहन, इन सभी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है। और यहाँ से शनि खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, लेकिन पीड़ित हो जा रहे हैं, तो जिसके कारण परेशानी भी होती है। दोनों चीजें देखना पड़ेगा। और सप्तम भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जीवन की उन्नति में भी बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानी होती है। और परंतु दसम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, और इसका रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु जो है इस कुंडली में तृतीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन कुटुंब इन सब से परेशानी भी होती है। और सप्तम भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और नवम भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धर्म का पालन भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और एकादश भाव में दृष्टि के कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। केतु यहाँ विराजमान है नवम भाव में, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और लग्न में शनि पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति, धन, कुटुंब, पराक्रम, भाई बहन, इन सभी से क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है, और स्वभाव भी उग्र हो जाता है। और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में परेशानी होगी, हाथ इत्यादि में भी चोट लगने की संभावना रहती है। पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपको सारे फलादेश बता दिए गए हैं, और कुंडली में संपूर्ण फलादेश और उपाय बताए गए हैं। तो आपको राहु केतु शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इनका दान एवं उपाय ही करना है, और बाकी जो उपाय आपको बताए गए हैं उस तरीके से करें। हाँ, और गुरु और बुध को प्रबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है जीवन में उन्नति के लिए। हरिओम तत्सत।